आपको पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट दे ही रखा है, वी दे रखा है, आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, आई करंट दे रखा है क्या इसमें, 120 एम्पियर आपको करंट भी दे रखा है, तो आपको सिंपली आपको ओम्स लॉ लगाना है। ठीक है, बाकी सब चीजें डिस्गाइज करने को दे रखी है, V इजिकल टू आई आर इजिकल टू वी बाय आई करना, 0.15 ओम जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब जल्दी से आते हैं अपन 36 क्वेश्चन पे, और 36 भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करो तो मैं बिल्कुल वेट करूंगी आप में से कोई आंसर करे क्वेश्चंस का। ठीक है, और करोगे तभी ज्यादा अच्छा भी रहेगा, तभी आपको भी अच्छा लगेगा, कुछ आंसर्स आपके बैठ जाते हैं तो। जैसे 36 इसमें कह रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन टू रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 4x4 × 10, ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीन। फिर ये स्मॉल आर दे रखा है आपको इसमें, यानी इसका रेजिस्टिविटी दे रखी है विल बी। तो रेजिस्टिविटी द रेजिस्टेंस बिटवीन टू रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ अ ब्लॉक ऑफ डायमेंशन, ये डायमेंशन है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टेंस आपसे पूछा है। ठीक है, चलो देखते हैं। आप लोग जब भी आंसर करो तो एक बार जैसे जो क्वेश्चन नंबर हो वो भी लिख के और उसके आगे एरो बना के आंसर कर दिया करो। ठीक है, चलो मैं तो कर ही रहा हूँ क्वेश्चन, आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर अटेम्प्ट कर रहा हो क्वेश्चन को तो वो भी अटेम्प्ट करो। तो आपको देखो आपको हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है उस रेक्टेंगुलर से मैग्नीन की स्लैब का, 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर और इंटू 10 सेंटीमीटर, ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, डायमेंशंस दी हुई है। तो डायमेंशन जनरली अपन करते हैं लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट, ये हमारा डायमेंशन लिखने का प्रोसीजर है, कॉमन प्रोसीजर है। ठीक है, तो अगर हम एक क्यूब इस तरह से मैं बनाता हूं, आप देखें स्लैब अपन बनाते हैं, देखो ये स्लैब अपन मान लो इस तरह से कुछ बनाई, ये स्लैब बनाई हमने। ठीक है, ये इस तरह से बनाई, तो ये कह रहे हैं कि इसके जो दो फेसेस हैं, ये एक तो ये है और एक ये फेस है। ठीक है, इसके बीच में इन्होंने पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा और साइज दिया हुआ आपको। ठीक है, तो आपको दे रखा है लेंथ विड्थ और हाइट। तो लेंथ देखें सबसे पहले, तो इनके बीच की लेंथ ये देख लें, ये लेंथ कितनी दे रखी है इसने, 4 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ हो गई आपकी। विड्थ की बात करें तो ये विड्थ हो गई, ये भी आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो इसकी हाइट है, हाइट जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और रजिस्टिविटी भी गिवन है आपको, रजिस्टिविटी भी दे रखी है, रजिस्टिविटी जो है स्लैब की जो रजिस्टिविटी दे रखी है आपको 48 × 10⁻⁸, 48 × 10⁻⁸। ठीक है, और ये दे रखा है ओम इंटू मीटर। अब आपको बताना है रेजिस्टेंस कितना होगा, कर सकते हो सॉल्व, बोलो, अटेम्प्ट करोगे, इसका रेजिस्टेंस बताना है, रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है हमें, आर इजिकल टू क्या होता है, आर इजिकल टू रो एल बाय ए होता है, यही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, आर इजिकल टू रो एल बाय ए। तो रो तो आपको दे रखा है, रो कितना है 48 × 10⁻⁸, ये तो रो हो गया आपके पास। एल देखो, लेंथ इन दोनों इन दोनों सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस है, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻² कर देना, मीटर में करना पड़ेगा आपको। और फिर इसका एरिया निकालना है, ये जो सरफेस दिख रही है जो मैंने शेडेड किया हुआ है इनका एरिया, तो एरिया क्या होगा इसका 4 × 10, तो ये हो जाएगा 4 × 10 × 10⁻⁴। ठीक है, समझ रहे हो ना, इनको मल्टीप्लाई करना, 4 × 10 कर देना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10⁻² मीटर होता है। ठीक है, अब जरा सॉल्व करके देख लो, तो इस 4 से तो इस 4 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये कैंसिल किया आपने, आगे देखें तो 48 आ रहा है आपके पास, 48 इंटू 10⁻⁸, तो ये आ गया। ठीक है, 10⁻⁸ आ गया, -2 यहाँ से आ जाएगा, ये -2 आ गया। ये जो 10 है अपना, इस 10 से मैं इसको 4.8 कर देता हूँ, ये 4.8 कर दिया, फिर ये -4 ये ऊपर जाके हो जाएगा +4। ठीक है, सो यू विल गेट 4.8, 4.8 इंटू 10⁻, ये 8 और 2 10, 4 माइनस करोगे -6 आ जाएगा, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻6। देखें अपन इधर आंसर, इसके आंसर्स कैसे दे रखे हैं, तो 4.8, 4.8 इंटू 10⁻⁻6 है ना, तो माइक्रो में दे रखे हैं, तो 1 माइक्रो इजिकल टू होता है 10⁻⁻6। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये ओम में दे रखा है आपको,
तो मैं आपको बता दूं कि 1 माइक्रो ओम जो होता है वो 10⁻⁻6 ओम के बराबर होता है। यानी कि जो माइक्रो वाला जो सिंबल है ना, ये माइक्रो जो होता है वो 10⁻6 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, माइक्रो किसको रिप्रेजेंट करता है? 10⁻6 को। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 4.8 माइक्रो ओम। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4.8 माइक्रो, और ये हो जाएगा ओम। बोलो, आया समझ में? है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है ना? बोलो, आया समझ में आप लोगों को? आंसर क्या बनेगा इसका? 4.8 माइक्रोम, है ना? किस तरह से सॉल्व करा बेटा ये समझना। थोड़ी से आप उसका डायग्राम बनाना, डायग्राम बना के समझने की कोशिश करना। आगे जाके 11 12th पढ़ोगे आप में से कई बच्चे साइंस लेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे। ठीक है ना? तो ये आंसर बनेगा आपका 36 का। ठीक है, अभी अपने पास तो टाइम कम है, तो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कुछ डाउट करोगे तो ही मैं फिर आगे और लेंगे अपन इसको। 37th क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और एक्चुअली मुझे तो ये शीट ही अच्छी लग रही है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। 37th क्वेश्चन, अच्छा ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपके आर पार हो, आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल आपको आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना आप। 37th क्वेश्चन करते हैं यहाँ हम। पे 1 cc क्या है? हाँ, 1 cc क्या है? गाड़ी बाइक देखी है आपने? बाइक कितने सीसी की आती है? बाइक्स आती है ना 110 cc, आती नहीं आती? मोटरसाइकिल पता होगा। स्कूटी जो होती है, एक्टिवा जो होती है, सब किस में आती है? सीसी में आती कि नहीं आती? बोलो, ऐड तो देखा है, ये तो बोल दो कि हाँ सुना तो है ना, ये तो बोल दो। सर पल्सर देखा पल्सर कितने है। पल्सर कितने सीसी की आती है? पल्सर आती है ना, सर टेल होती है। तो वो सीसी क्या होता है, वन कभी सोचा ट्वेंटी नहीं वन ट्वेंटी आपने? हाँ, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट है ये। जो 1 cc है, 1 cc मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और किसकी यूनिट है ये? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब। चलो ये तो बात हुई। So if resistance of a wire formed by 1 centimeter cube of copper is 2.46 ohm, 2.46 ohm दे रखा है आपको रेजिस्टेंस कॉपर वायर का, ये दे रखा है 2.46 ohm, ये हो गया 2.46 ohm। ठीक है, आगे देखते हैं। द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.32 mm, डाया ऑफ वायर आपको दे रखा है, डायमीटर ऑफ वायर इज 0.32 ओम, 0.32 ओम कर दिया। ठीक है, और देखें। then the specific resistance of the wire will be, आपको बताना है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप सब जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय ए होता है नहीं होता? होता है ना। अब बट देखो, अब इसमें गिवन क्या क्या है? रेजिस्टेंस गिवन है मुझे, रेजिस्टेंस दे रखा है मुझे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मुझसे पूछा है, एरिया में निकाल सकता हूँ, डाया दे रखा है तो एरिया भी निकल जाएगा, एरिया भी निकल जाएगा। एल का क्या करें अब? एल का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन जब अपन करते हैं कि भाई एल का क्या किया जाए। तो अपन को वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है हमको? वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम दे रखा है तो ऐसा करो, एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, एरिया का डिवाइड कर दो। समझ रहे हो बात को? एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, एरिया का डिवाइड कर दो, तो आर इज इक्वल टू क्या जाएगा? रो, और ये क्या आ जाएगा? एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? एरिया का स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब मुझे ये बता दो कि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि नहीं होता? वॉल्यूम। और ये एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। अब सारी चीजें आ गई, आपको सिर्फ रो निकालना है। रो इज इक्वल टू क्या होगा? रेजिस्टेंस इंटू एरिया का स्क्वायर, रेजिस्टेंस इंटू एरिया का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। है कि नहीं? ये फॉर्मूला आ गया, बस इसमें वैल्यू रखनी है आपको। तो रेजिस्टेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस एज इट इज रख देना, वॉल्यूम एज इट इज रख देना, है ना। और आपको चाहिए एरिया। अब एरिया कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए जो फॉर्मूला है वो पाई/4 d² लगा देना। क्या लगाओगे? पाई/4 d²। अब d² जब लगाओ तो डाया देखो आप, ये डाया मैंने ओम क्यों लिख रखा है? डाया किस में दे रखा है आपको? एमएम में दे रखा है, नहीं दे रखा है? एमएम में है ना डाया? डाया किस में दे रखा है? एमएम में दे रखा है। तो आप भाई सॉल्यूशन जब भी करो न्यूमेरिकल्स का, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना यूनिट्स की, यूनिट्स में गड़बड़ मत कर देना। ये एमएम में दे रखा है, ठीक है? तो एमएम में दे रखा है, तो आप करोगे एरिया इज इक्वल टू पाई/4 d²। अच्छा, 1 mm को आप बदलोगे किसमें? 0.32 है। एमएम को जो अपन बदलते हैं मीटर में, तो कितना आएगा? बोलो, 10 माइनस। पावर -3। ठीक है, तो 0.32 इंटू 10 पावर -3। और इसका किसी को कहीं नहीं आता हो ना तो पूछ लेना भाई, तो इसका स्क्वायर कर देना आप, एरिया सर कैलकुलेट हो। सेंटीमीटर में ही बदल लेना
इसके ऑप्शंस किस में दे रखे हैं, ऑप्शंस देख लो ना। सर ऑप्शन वॉल्यूम क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, ठीक है सेंटीमीटर में कर लो। तो सेंटीमीटर में कर लो तो एक हटा दो उसमें से, 3 की जगह 2 कर दो उसको। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है ना आपको, एमएम में दे रखा है आपको, तो सेंटीमीटर में तो इजीली हो जाएगा। सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm है। सर ठीक है, 1 आ जाएगा ना। -1 आ जाएगा वो, ठीक है। तो 1 कर दो आप, ये 10⁻⁻1 कर दो, ये 10⁻⁻1 कर दो। तो इससे एरिया कैलकुलेट करो। एक्चुअली मैंने पूरा क्वेश्चन मीटर में ही कर दिया था इसको। ठीक है, तो इससे आप एरिया कैलकुलेट करना, है ना। या देख लेना, आपको सेंटीमीटर में लग रहा है तो उस सेंटीमीटर से कर लेना, एक सेकेंड। ठीक है, मैं आपको मीटर में इसके वैल्यूज लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना एक बार। यह आएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 0.25 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। फिर वैल्यू रख के इसको पूरा, वॉल्यूम आपको दे ही रखा है, वॉल्यूम को भी कन्वर्ट कर लेना। रो जो आएगा आपके पास ये होगा 1.59। ठीक है, 1.59 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ये ओम इंटू मीटर में आएगा, या फिर 1.59 इंटू आप कर देना 10⁻⁻6, ये आएगा ओम इंटू सेंटीमीटर में। कैलकुलेशन एक बार भाई आप लोग कर लेना, और इसको भी चेक कर लेना, ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है एरिया। ये वाला एक बार चेक कर लेना एरिया, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ बात यह है कि मटेरियल जो है वो सेम है, सेम मटेरियल है। तो ना तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है, ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे, तो मटेरियल पे डिपेंड करती है। क्योंकि सेम मटेरियल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, डी आ जाएगा इसका तो। ठीक है, 42 देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस बिकम जीरो एट। अब इसमें देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सब सब्सटेंस बिकम्स जीरो। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा, वो सुपर कंडक्टर। रेजिस्टेंस ही जीरो हो गया तो कंडक्टिविटी तो इन्फिनिटी हो गई। समझ रहे हो बात को, भाई रेजिस्टेंस से जीरो कर दिया तो कंडक्टिविटी तो इन्फिनिटी हो गई, तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा वो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सुपर कंडक्टर। ठीक है, 43rd क्वेश्चन है। 43rd देखे सॉल्व कर सकते हो क्या, 43rd क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, 43rd। ठीक है, 43rd में क्या कह रही है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 20 ओम, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, आप तो खटाखट कर दो इसका आंसर। 20 ओम था वो रेजिस्टेंस जो था, उसका शुरू में 20 ओम था, उसको स्ट्रेच कर दिया 3 टाइम्स, यानी L2 इजिकल टू कर दिया 3L1। तो एरिया जो होगा उसका A2 वो क्या हो जाएगा, A1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप R2 अगर निकालेंगे तो R2 इजिकल टू रो, L2 की वैल्यू आप 3L1 रख देना। ठीक है, और A2 की वैल्यू क्या कर दोगे, A1/3 कर देना। तो R2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ R1 आ जाएगा। तो 9 टाइम्स ही हो गया, R1 कितना है आपका 20 है, तो कितना आ जाएगा बेटा अभिषेक, 180 ओम। वेरी गुड। ओके, देखें एक बार आंसर चेक कर ले। 180 ओम ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 180 ओम। आया समझ में, हो रहे सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका। 44 जो क्वेश्चन है, 44 में कह रहे हैं कि व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज 0.1 ओम एंड द रेडियस इज 1 mm, देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, लेंथ ऑफ द वायर बताना है। तो आई थिंक ये तो कैलकुलेट करना है आपको, और तो क्या है, सर 10 मीटर। 10 आ रहा है, 10 मीटर। कौन सा 44 का आंसर, 44 का 10 मीटर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 44 जो क्वेश्चन है, मुझे तो जहां तक दिख रहा है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। वैल्यूज देख लो क्या क्या गिवन है, सीधे फॉर्मूले से हो रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर इज 0.1 ओम, तो रेजिस्टेंस आपको इसमें गिवन है 0.1 ओम। कितना गिवन है, 0.1 ओम गिवन है। फिर देखें आगे, द रेडियस इज 1 mm, रेडियस उसकी क्या है 1 mm है। तो रेडियस आपको 1 mm दे रखी है, तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर कर देता हूँ। ठीक है, तो रेडियस आपकी हो गई 1 mm हो गई इसमें। देन द लेंथ ऑफ द वायर, एल आपको बताना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, तो एल आपको बताना है, एल कितना होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है इसका। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख लो कितना है, 3.14 इंटू 10⁻⁻8 कितना है, 3.14 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप जब भी करो तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। आर इज इक्वल टू क्या था, रो एल डिवाइड बाय ए होता है।
ठीक है, यहाँ से एल आपसे पूछा हुआ है तो एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर ए डिवाइड बाय रो हो जाएगा। आर आपको दे ही रखा है, ए जो है आपको रेडियस दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और रो भी आपके पास है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है बेटा, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना एक बार इसको। 10 मीटर जो है इसका आंसर है। क्या आंसर गिवन है इसका, 10 मीटर। आए समझ में? आंसर जो आएगा इसका 10 मीटर आएगा, बोलो हो जाएगा? ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना? तो आप सॉल्व करके देखना। तो ये 43 का आंसर बनेगा आपका। 43 के बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 43 के बाद दिया हुआ है, और ये मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आप लोग बना सकते हो, ध्यान रखना, है ना? तो इसका तो 10 कहाँ गया, 10 मीटर आंसर है, बी आंसर है। 45 की बात करें अपन, ठीक है, 45 देख लेते हैं। 45 क्या है, when the resistance wire is passed, ठीक है, when the resistance wire is passed through a die, the cross section area decreased by 1%। क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है 1%, तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस पे कितना चेंज होगा। ठीक है, तो मुझे तो पहले ये बता दो, अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बताओ। बोलो भाई। एरिया डिक्रीज हो इंक्रीज। रहा है, इंक्रीज होगा, तो ये देखो डिक्रीज वाले तो ऑप्शन हटा दो दोनों। हाँ, इन हाँ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो इसमें आएंगे ही नहीं। यानी ए और सी तो हटा दो इसमें से। अब ए और सी तो हटा दो, या तो बी होगा या डी होगा, या तो बी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। तो अब सॉल्व कर लो इसमें। जो क्वेश्चन है 45 है, ठीक है, तो 45 है। मान लो उसमें इनिशियल उसका एरिया कितना था, A1 था। इनिशियल एरिया क्या था, A1 था। फिर बाद में एरिया कितना हो गया, A2 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एरिया 1% डिक्रीज हो गया, तो A2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, A1 माइनस 1% ऑफ A1। समझ रहे हो बात को? ठीक है भाई, 1% डिक्रीज हो गया ना एरिया, तो पहले का जो एरिया था उसमें से 1% को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये A1 आ जाएगा आपका, A1 माइनस 1/100, 1/100 A1 आ जाएगा। ठीक है, 1/100 A1 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई, है ना? अब इससे अगर अपन सॉल्व करें, इसको इसको आप आगे सॉल्व करो, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, ये तो एरिया की बात हो गई। जो रेजिस्टेंस होता है ना अपना, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो एक बात ध्यान रखना, ये तो फिर अपन अभी करते हैं आगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है, रो एल बाय ए होता है कि नहीं होता? रेजिस्टेंस आर इजिकल टू रो एल बाय ए होता है। अब ये कह रहे हैं कि एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो एरिया तो डिक्रीज हो रहा है वो तो मान लिया, अच्छी बात है, एरिया डिक्रीज हो रहा है 1% से, पर लेंथ पे क्या फर्क पड़ रहा है वो कैसे पता लगाएं अपन? लेंथ भी तो है ना उसकी, तो उसके लिए देखो क्या करना है आपको। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है, एरिया का मल्टीप्लाई करना है, एरिया का डिवाइड करना, तो आर इजिकल टू रो आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए इंटू एल, और डिवाइड में आ जाएगा एरिया। समझ में आ रही है बात? अब ये जो ए इंटू एल है ये क्या हो जाएगा, ये तो वॉल्यूम हो जाएगा, ये तो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या जाएगा, इधर एरिया का स्क्वायर हो गया ना, तो ये एरिया का स्क्वायर हो गया आपका। अब मुझे बताओ कि ये जो आर है, जो रेजिस्टेंस है, तो रो भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है। समझ रहे हो बात को? आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला आ गया कि इस फॉर्मूले में सिर्फ रेजिस्टेंस किसके साथ वेरी हो रहा है, बोलो जरा। रेजिस्टेंस किसकी वजह से वेरी हो रहा है, एरिया। सिर्फ एरिया की वजह से। तो एरिया। सबसे सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें यही सीखना है आपको कि अगर आपने ये रो एल बाय ए सिंपल लगा दिया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एल जो है, एल भी चेंज हो रहा है एरिया के साथ में। तो पहले आपको ये फॉर्मूला बनाना है। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब ये पूछ रहा है आपको परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन? आप जानते हैं कि एरिया डिक्रीज होता है तो जो रेजिस्टेंस पे देखो वो इंक्रीज होगा, तो देखो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस और इनटू 100, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका A2 है, A2 इजिकल टू क्या है, A1 माइनस 1% ऑफ A1 है। ठीक है, यानी कि A1 माइनस 1/100 A1, ये आपके किसकी वैल्यू है, A2 की वैल्यू है। तो अब ये फॉर्मूला लगा दो आप, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस और इनटू 100। थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हैं
बट देखो इंटरेस्ट लोगे तो कर लोगे सॉल्व। फाइनल रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से लेना है आपको। तो फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, फाइनल रेजिस्टेंस लगाओगे आप तो फाइनल रेजिस्टेंस बाद में कितना हो गया, तो बाद में कितना हो गया, तो देखो रो तक का तो कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम का भी कुछ नहीं होगा, उसका एरिया कितना हो गया, A2 हो गया, यानी A2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? माइनस इनिशियल क्या होगा, रो, वॉल्यूम का तो कुछ नहीं होगा, एरिया पहले कितना था उसका A1 था, तो A1 का स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसे ही आप डिवाइड करो तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, रो, फिर ये वॉल्यूम और डिवाइड बाय A1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये इनटू 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो रो वी, रो वी, रो वी, ये तो सब हो गए कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा है यहाँ से, 1 डिवाइड बाय ये बचेगा A2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय ये बचेगा A1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय यहाँ पर है 1 अपॉन A1 का स्क्वायर और इनटू क्या कर दोगे आप 100। ठीक है, आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। ठीक है, और इनटू ये ऊपर आ जाएगा आपके पास A1 स्क्वायर। तो इसको आप कैंसिल कर देना, ये जो A1 स्क्वायर है इसको कैंसिल कर देना, ये कैंसिल कर दो आप, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब देखो ये क्या बचा, A1 स्क्वायर, यानी आपके पास क्या बचा, ये A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और डिवाइड बाय आपके पास है A1 A2। ठीक है, ये आपके पास क्या था, A1 स्क्वायर था ना, तो A1 पूरा ही काट दो ना, A1 स्क्वायर ये पूरा काट दो इसको, तो A1 पूरा हट जाएगा आपका यहाँ से। तो ये आएगा आपके पास A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाय A2। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ये A1 तो हट गया यहाँ से, ये हटा दो। ठीक है, और ये इंटू 100 कर दो। बस ये एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर आपको भी बहुत टेडियस हो जाएगा। ठीक है, और ये इंटू 100 कर दो, ये A2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब आप देखो ये तो A1 स्क्वायर आ गया माइनस A2 जो है, A2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, A2 की वैल्यू आप यहाँ से रख दो, A2 इजिकल टू क्या है, A1, A2 स्क्वायर है ये। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको, A2 स्क्वायर, तो A2 स्क्वायर दे रखा है, तो A2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से, ये ध्यान रखना कि जैसे A1 में यहाँ से कॉमन ले लेता 99 हूँ। upon 100. हाँ, 99 अपॉन 100 कर देता हूँ, और पर इसका स्क्वायर भी है इधर, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे, नीचे भी आपके पास क्या आ रहा है, नीचे आपके पास क्या आ रहा है, A2 का स्क्वायर आ रहा है। तो अपन ने तो सारा इसको कन्वर्ट कर लिया ना, अपन ने सारा कन्वर्ट कर लिया, यहाँ भी A2 की वैल्यू रख दो आप, A2 की वैल्यू रख दो। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 स्क्वायर है ये भी, तो A2 स्क्वायर है, तो ये A1 इंटू 99 डिवाइड बाय 100 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो A1 स्क्वायर तो सब जगह से काट देना आप, ये इंटू 100 है यहाँ पे। A1 स्क्वायर तो थोड़ा सा A1 स्क्वायर तो सब जगह से काट लेना, तो 1 माइनस 99 डिवाइड बाय 100, ये इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे, एंड डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपके पास 99 डिवाइड बाय 100 और इसका स्क्वायर, और ये इंटू 100 अलग से चल रहा है आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करके ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, एक बार सॉल्व करके देखना, ये आ जाएगा 2। तो ये 2% आपका अप्रोक्सीमेट आएगा, 2 एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो ये 2% इसका आंसर बनेगा। ठीक है, Yes, sir. 2 यार है.